बच्चों, आज मैं आपको चंबल परियोजना एवं तुंगभद्रा परियोजना, व्यास परियोजना के विषय में बताऊंगी। यमुना की सबसे पहले चंबल परियोजना। यमुना की सहायक चंबल नदी 996 किलोमीटर लंबी है तथा इसका अपवाह क्षेत्र 88,000 वर्ग किलोमीटर है। यह वर्षाकालीन नदी है जो अपनी बाढ़ों तथा बीहड़ों के लिए शुरू से काफ़ी विख्यात रही है। चंबल घाटी में भूमि अपरदन की समस्या भी बहुत विकट है। इस नदी के जल का उपयोग करने के लिए मध्य प्रदेश व राजस्थान सरकारों ने यह परियोजना संयुक्त रूप से बनाई है। इसके 3 चरण हैं। प्रथम चरण में गांधी सागर बांध एवं विद्युत गृह, द्वितीय चरण में राणा प्रताप सागर बांध एवं विद्युत गृह और तृतीय चरण में कोटा बांध एवं विद्युत गृह का निर्माण होगा। प्रथम चरण में राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर भानुपुरा तहसील चौरासीगढ़ के निकट 1960 में गांधी सागर बांध का निर्माण किया गया। यह बांध 510 मीटर लंबा, 62 मीटर ऊंचा है। बांध से निर्मित जलाशय 510 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है, जिसमें 68.5 लाख एकड़ फीट जल संचित करने की क्षमता है। गांधी सागर बांध के विद्युत गृह में काफ़ी संयंत्र लगाए गए। इसकी नहरों से मध्य प्रदेश, राजस्थान की 4.44 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। द्वितीय चरण में गांधी सागर बांध से 48 किलोमीटर दूर चूलिया प्रपात के निकट रावत भाटा में राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण किया गया। यह बांध 1100 मीटर लंबा व 36 मीटर ऊंचा है। इसके निर्मित जलाशय का क्षेत्र 113 वर्ग किलोमीटर है तथा इसमें 3.1 लाख हेक्टेयर मीटर जल संचित हो सकता है। इस बांध से 1.2 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकती है। तृतीय चरण में कोटा जवाहर सागर बांध का निर्माण राणा प्रताप सागर बांध से 32 किलोमीटर आगे किया गया। यह एक पिकअप बांध है जिसके पिछले दोनों बांधों से छोड़ा गया जल विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। यह बांध 548 मीटर लंबा व 45 मीटर ऊंचा है। इसके पीछे निर्मित जलाशय में 1.4 लाख एकड़ भूमि जल संचित हो सकता है। यहाँ काफ़ी विद्युत उत्पादन करने के लिए विद्युत संयंत्र लगाए गए हैं। कोटा बांध से 16 किलोमीटर आगे कोटा अवरोधक बैराज का निर्माण सिंचाई के उद्देश्य से किया गया। यह बांध 36 मीटर ऊंचा व 600 मीटर लंबा है। इस बांध से दोनों ओर निकाली गई नहरों से मध्य प्रदेश, राजस्थान की 4.4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। बांध की समस्त कार्यक्रम पूरा होने पर कुल 5.15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होना संभव होगा, जिसमें 5 लाख टन के अतिरिक्त अन्न उगाया जा सकेगा। 3.86 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। वर्तमान समय में कोटा सिंचाई माधोपुर, बूंदी, जयपुर, अजमेर,
बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, ग्वालियर, मुरैना में जिलों में विद्युत प्रदान की जाती है तथा अनेक उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन मिलता है। दूसरी है तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा एक महत्वपूर्ण परियोजना है। यह आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक की योजना है। तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदी है जो मैसूर में बेल्लारी व कुर्नूल जिलों में प्रवाहित होती है। 1956 में कर्नाटक के बेल्लारी जिले में हासपेट के निकट मालापुरम स्थान पर 2411 मीटर लंबा तथा 50 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया। यह बांध 1.83 मीटर लंबा है तथा पत्थर से निर्मित है। इसके बाईं ओर 2 बांध, एक मिट्टी का बांध, दूसरा पत्थर व मिट्टी से मिश्रित बनाए गए। बांध से निर्मित जलाशय में 4 लाख हेक्टेयर मीटर जल का संचय करने की क्षमता है। बांध के बाईं किनारे से निकाली गई 340 किलोमीटर लंबी नहरों द्वारा कर्नाटक आंध्र प्रदेश की 3.32 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है। दाहिने किनारे से निकाली गई 196 किलोमीटर लंबी नहर द्वारा आंध्र प्रदेश की 1.82 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता 4.97 लाख हेक्टेयर है। बांध के नीचे तथा विद्युत नहर के किनारे स्थापित 2 विद्युत गृहों में 72,000 किलोवाट विद्युत का उत्पादन होता है। तीसरी परियोजना व्यास परियोजना जो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की है, यानी तीनों राज्यों का यह एक सम्मिलित प्रयास है। इस परियोजना के 3 चरण हैं। नंबर 1 व्यास सतलज लिंक, नंबर 2 पोक बांध तथा तीसरा व्यास पारेषण योजना। इस योजना पर 715 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। व्यास सतलज लिंक परियोजना मूलतः विद्युत उत्पादन के लिए बनाई गई। बाखड़ा बांध के ऊपर पंडडोई के निकट व्यास नदी पर 61 मीटर ऊंचा बांध निर्मित होगा, जिसके जलाशय में 10,000 एकड़ फीट जल संचित करने की क्षमता है। इससे 3 नहरें निकाली जाएंगी जो सुकेत की घाटी में सतलज नदी तक जल पहुंचाएगी। इस पर 600 मेगावाट क्षमता का शक्ति गृह स्थापित होगा। पंजाब व हरियाणा की लगभग 5.25 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। दूसरी इकाई के अंतर्गत धौलाधार श्रेणियों में पोग गांव के निकट व्यास नदी पर 116 मीटर ऊंचा बांध बनाया जाएगा। इससे शुष्क शीतकाल में राजस्थान की नहर को जल प्रदान किया जाएगा तथा पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में 21 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी। 240 मेगावाट क्षमता का विद्युत गृह स्थापित किया जाएगा। इस परियोजना में 1010 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होगा। तो बच्चों, ये इस तरह 3 विभिन्न राज्यों की महत्वपूर्ण योजना है। धन्यवाद।